एक मित्र ने 2018 में अक्टूबर 2018 में जो ईयरली मैगज़ीन निकलती है IIM गुवाहाटी की कॉलेज से यूनिवर्सिटी से, तो उसका एक जो मेरा इंटरव्यू उसमें पब्लिश हुआ था उसकी एक कॉपी मेरे को भेजी। उसमें एक पहला का प्रश्न जो था, विद बियर अटैकिंग द मार्केट डू यू थिंक इट इज़ द गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट और देयर इज़ ए मोर करेक्शन येट टू बी सीन। At that time I said, in my blog I clearly mentioned of a bear attacking on October 1, 2018. Now from here there is still possibility of fall further. There can be two scenarios. Nifty can again attempt for a previous high and drop, or it may directly plunge from here. उसके बाद the second question was is it a good time for investor to invest in this market or they should wait market to stabilize? Do you general election or 2019 also has some role to play in this recent volatility or not? About election 2019 I answered, I think before and after the elections market will remain highly volatile. This volatility may settle near April 2020. और आप देखें अप्रैल 2020 में ही बॉटम बना या मार्च के एंड में बॉटम बना। बाय दैट टाइम देयर विल बी मोर क्लैरिटी ऑफ न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज वेयर रिस्क विल बी लो एंड ग्रोथ पोटेंशियल विल बी हाई। उस समय इन्वेस्ट करने के अंदर रिस्क रिवार्ड विल बी इन आवर फेवर। सो आई एडवाइज एट दैट टाइम 2 years बैक और 1.5 year बैक टू इन्वेस्ट इन अप्रैल 2020। और अप्रैल 2020 में जो हमें वैल्यूएशन मिली है और आज तक जो हमें रिवार्ड है वो शायद हिस्ट्री में बहुत कम समय में ऐसा इन्वेस्ट करने को मिलता है। लास्ट वीक जो ये पोस्ट डाला गया था tradingview.com पे, नॉर्मली आई डोंट पोस्ट एनीथिंग ऑन tradingview.com, ये मैंने सेकेंड टाइम कोई पोस्ट डाला बिकॉज दैट वाज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड डिसाइडर 5450 फॉर डॉक्टर रेड्डी। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था क्योंकि वी आर इनटू ए रिजल्ट सीजन और ये नेक्स्ट डे देयर वर द रिजल्ट्स। अगले दिन ही इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स प्रेजेंट करने वाली थी ये कंपनी डॉक्टर रेड्डी। और आप देखें ये 5450 ने कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया एसी लाइन के ऊपर। 5450 पे कई बार इसने सपोर्ट और कई बार रेजिस्टेंस का काम किया बहुत फंटास्टिकली। और इसके ऊपर एक रीजन से आई सेड नाउ दिस इज टाइम टू सेल विद ए स्टॉप लॉस जस्ट अबव 5450। और आप देखें व्हाट इन एंड रिजल्ट इट हैज हैपेंड। आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले द बटन और यहां से आप देखें वो गिरता हुआ देन दे आर द बार्स फ्रॉम 5500 से वो 4700 के आसपास जाकर सेटल हुआ, यानी फॉल ऑफ अबाउट 700 पॉइंट्स। मैंने एक बार इसके लेवल्स दिए, दूसरी बार लेवल दिए और तीसरी बार लेवल जो दिए, थर्ड राउंड में जो लेवल दिए उसका जो फाइनल सपोर्ट लेवल था वहां जाकर प्राइस सेटल हुआ जस्ट इन फ्यू बार्स। आप देखें 7-8 घंटे की बार्स, 7-8 घंटे में ही प्राइस ने 700 पॉइंट जो कि 4500-600 पॉइंट्स का। निफ्टी में अगर इतनी बड़ी मूवमेंट आती है हम कहते हैं लार्ज मूवमेंट, और डॉक्टर रेड्डी में ये 5550 से 4700 तक की जर्नी इट वाज बीन डन इन जस्ट फ्यू आवर्स। और वहाँ पर जो मैंने सपोर्ट लेवल दिया इसी लिंक के ऊपर, आई हैव जस्ट पोस्टेड दिस लिंक, इस पे अगर आप जाएं तो वहाँ पर जो लेवल दिया दैट वाज 4750 और सो, और उसी के आसपास शायद ये जाकर सेटल भी हुआ। मन्नापुरम फाइनेंस के जो लेवल्स दिए गए थे लास्ट वीक में, ट्रेंड डिसाइडर वाज 9350 और 9450। वो खुला, एक बार इस लेवल से वो नीचे गया और वहां जाने के बाद मैं मार्क कर देता हूं ये लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज, दीज लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज। पहली बार ये आप देखें पहला बैंड है 191 और 95 का, शायद वहां से 1-2 बार नीचे गया उस लेवल से। नेक्स्ट डे जब ये खुला दैट वाज द बॉटम, 195 वाज द बॉटम। और फिर वहां से जो रैली की है, जो हमारे रेजिस्टेंस हैं 202, 207 और 215,
2011-50 तो उसने दूसरे ही दिन एक ही बार में टच कर दिया। उसके बाद जो भी करेक्शंस हैं वो 207 का जो लेवल है हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस, वहां तक वो करेक्ट हुआ है और उसके बाद जो फाइनल टारगेट है 215 का उसको भी अचीव करने में कामयाब रहा। ये दिस इज द वन। नेक्स्ट डे देन देयर वाज ए ब्रेकआउट अबव द 9450 और उसके बाद उसने एक ही बार में बिना एक भी स्टॉप लॉस के इट हैज टच्ड 1150, वहां से करेक्ट किया 7 के आसपास, 5.5 रुपए तक आया। उसके बाद देन जर्नी दोबारा 13.5 तक, 15 का फाइनल टारगेट था और दोबारा ये नीचे 6 तक सेटल हुआ, फिर दोबारा 6 तक आया और दोबारा इट हैज टच 218 और इट क्लोज्ड एट 207 विच इज ए सेकेंड रेजिस्टेंस, right? First resistance was 202, 207 and 250. It also worked very well. Now it is time to present the weekly levels. आज जो पिछले वीक की परफॉर्मेंस है उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाए तो अच्छा है। Why? Because each and every stock have performed. हर एक स्टॉक ने ऑलमोस्ट, कुछ 2, 4, 5 को अगर छोड़ दिया जाए तो आप माने कोई ऐसा स्टॉक नहीं था जिसने R2 या S2 या R3 या S3 ना छुआ हो। ये तो अलग बात है, बहुत सारे स्टॉक्स तो ऐसे थे जो S3 किधर गया वहां से भी नीचे गिरे या R3 किधर गया उसके भी ऊपर उन्होंने बहुत जबरदस्त जर्नी चालू रखी और देन अचीव्ड अनबिलीवेबल टारगेट्स। इतनी बड़ी मूवमेंट, डॉक्टर रेड्डी का एक एग्जांपल लिया, उसके बाद HCL टेक ने बहुत अच्छी मूवमेंट किया और टेक महिंद्रा ने बहुत अच्छा मूवमेंट किया। और सबसे मजे की बात है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसेफ, इन्होंने थर्सडे फ्राइडे का इम्पैक्ट का वंडरफुल केस स्टडी प्रेजेंट की। दीज वर द वन ऑफ द टॉप मोस्ट केस स्टडीज ऑफ थर्सडे फ्राइडे इम्पैक्ट। नए जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो भी आपके सामने लेवल्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉप लॉस। अगर एक बार हमें बड़ी मूवमेंट सिप्ला की फेवर में मिलती है या HCL टेक की फेवर में मिलती है या बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व की अपने फेवर में मिलती है या दूसरे किसी स्टॉक्स की अपने फेवर में मिलती है या डॉक्टर रेड्डी की बेचते हुए हमारे को ये डाउनवर्ड मूवमेंट मिलती है, तो हम जो इसके इतने बड़े पॉइंट्स होते हैं वो तो कैश नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो हम बड़ा लॉस देने के लिए तैयार रह जाते हैं। तो हमारा जब भी हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस इंटैक्ट ज़रूर होना चाहिए और स्टॉक मार्केट में कोई भी मूवमेंट कितनी भी बड़ी हो सकती है उसके लिए कोई रोक नहीं है। कम से कम फ्यूचर के जो स्टॉक्स हैं या टॉप 100 स्टॉक्स हैं उनके सर्किट तो लगते हैं, लेकिन सर्किट खुलने के बाद भी दे कैन ट्रेवल टू एनी एक्सटेंट। तो अपने स्टॉप लॉस अवश्य रखें और इन लेवल्स में मैं कैसे प्ले करना है दैट आई कैन एक्सप्लेन। जो मूव कलर के 2 लेवल्स हैं, दीज आर द ट्रेंड डिसाइडर। जो हायर लेवल है उसके ऊपर चलता है तो बाय, उसके नीचे चलता है तो सेल, और वो दोनों एक दूसरे के लिए कैसे स्टॉप लॉस होंगे, जस्ट डिवाइड बाय 300 बाइंग के लिए सब्ट्रैक्ट करें और सेल पोजीशन के अगेंस्ट आपने जो स्टॉप लॉस लगाना है तो उसके लिए आप ऐड करें, दैट विल बी योर स्टॉप लॉस। एंड आपका जो ग्रीन लेवल से 3 लेवल्स हैं, दैट इज रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, और जो बेज कलर या ब्राउन कलर, बर्गेंडी कलर है, उससे जो 3 लेवल्स दिए गए हैं, दीज आर द स्पोर्ट लेवल, स्पोर्ट 1, स्पोर्ट 2 एंड स्पोर्ट 3। आप प्रॉफिट बुक करने के लिए स्पोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को यूज करें और नया ट्रेड ढूंढने के लिए मूव कलर में जो ट्रेंड डिसाइडर दिया गया है वहां पर नया ट्रेड इनिशिएट करें। आप नया ट्रेड इनिशिएट S2 और R2 पे भी कर सकते हैं। R2 के ऊपर निकलता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, R2 के नीचे जाता है तो वापस वीक हो जाता है, और ऐसे ही S2 के ऊपर चलता है तो देन दैट कैन बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, और वहां से अगर नीचे चलता है तो देन इट कैन बी ए फर्दर सेल। अब आप जैसे पिछली वीक के अंदर एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, सिल्वर ने S3 भी टच किया और S3 टच करने के बाद इतना बड़ा पुल बैक दिया कि इट मैनेज टू टच द R3 आल्सो।
तो इस तरह की आपको भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। S3 R3 पे भी आप इनको ट्रेंड डिसाइडर मान सकते हैं, पर S3 के अगर नीचे निकलता है तो वीकनेस बहुत स्ट्रांग है, और अगर R3 के ऊपर, रेजिस्टेंस 3 के ऊपर निकलता है और उसको होल्ड करता है, तो देन इट कैन बी ए शार्प मूवमेंट, राइट। तो अपने को ट्रेंड डिसाइडर S2 R2 और R3 और S3 इन पॉइंट्स को प्रॉफिट बुक करने के लिए या नया ट्रेड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। R1 और S1 को केवल कुछ प्रॉफिट, अपनी पोजीशन में से कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। आप कुछ बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो हर लेवल को भी ट्रेंड डिसाइडर मानकर आप ट्रेड कर सकते हैं, बट बेसिक जो रूल है वो मैंने पहले आपसे कहे। और आप सबका, जितने भी नए मेंबर्स ज्वाइन किए हैं, उन सबका बहुत तहे दिल से स्वागत है। आपके जो प्रश्न रहेंगे टेक्निकल या स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट या पोर्टफोलियो मैनेज, उससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन हो, आप बिना किसी हेजिटेशन के यू कैन आस्क, देन आई विल बी ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन वेल इन टाइम। कम से कम 10% ऐसे स्टॉक होंगे जो इस कंप्लीट लिस्ट में जिन्होंने डॉट S3 को टच किया और वहां से बाउंस किया, या डॉट R3 को टच किया और वहां से रिवर्सल लिया। 80-90% स्टॉक्स होंगे जिन्होंने R2 या R3 को भी, R2 को या S2 को टच किया। 2-3% ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने R3 को पार करने के बाद बहुत ही बड़ी रैली की, या S3 को से नीचे ड्रॉप करने के बाद बहुत बड़ा फॉल रजिस्टर किया। वाई दिस हैपन? ये इतनी बड़ी एक्साइटमेंट या इतना बड़ा मोमेंटम कैसे क्रिएट हुआ उन स्टॉक्स में? तो आप नोट करेंगे, दोज ऑल स्टॉक्स डिक्लेयर्ड देयर क्वार्टरली रिजल्ट्स। जिन जिन स्टॉक्स के अंदर क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं उन्होंने आउट परफॉर्म किया है। दिस इज द टाइम टू वेलकम ऑल न्यू मेंबर्स, मिस्टर हरानाथ, मिस्टर हरीश कुमार खत्री, मिस्टर अर्चित, मिस्टर हरदीप सिंह, मिस्टर आशीष शाह, मिस्टर हिंदुस्तानी अंकित, आप सबका तहे दिल से स्वागत है वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में। लेट्स वी ऑल ग्रो टुगेदर। एक और अनाउंसमेंट आज मैं करना चाहता हूं, बी अलर्ट इन मई 2023। ये केवल अलर्ट है, इस अलर्ट की एग्जीक्यूशन तभी करें जब यू फाइंड द सेम थिंग इन द प्राइस ऑन द चार्ट। विद दिस, लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स, गुड लक, गुड बाय, happy trading and happy investing to all my students.